बेल्लमकोंडा साई श्रीनिवास एक भारतीय अभिनेता हैं जो तेलुगु फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उनका जन्म 3 जनवरी 1973 को हुआ था और वे तेलुगु फिल्म निर्माता बेल्लमकोंडा सुरेश के बेटे हैं। उन्होंने अमेरिका और भारत दोनों जगह अभिनय की ट्रेनिंग ली। लॉस एंजल्स अमेरिका में ली स्ट्रासबर्ग थिएटर और फिल्म इंस्टीट्यूट, साथ ही मुंबई भारत में बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो में कोर्स पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने वियतनाम में पेशेवर मार्शल आर्ट और स्टंट ट्रेनिंग भी ली। श्रीनिवास ने 2014 की फिल्म अल्लूडू सीनू से तेलुगु फिल्म उद्योग में अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने सामंथा रूथ प्रभु और प्रकाश राज के साथ अभिनय किया। यह फिल्म सफल रही और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष नवोदित कलाकार दक्षिण का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उनके पिता तेलुगु भाषा की फिल्मों के बहुत प्रसिद्ध निर्माता हैं और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा प्रोडक्शंस नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। श्रीनिवास ने अपनी पहली भूमिका तब निभाई जब वह वर्ष 2014 में रिलीज हुई एक फिल्म में दिखाई दिए जिसका नाम अल्लूडू सीनू था और इसका निर्माण उनके पिता ने किया था। यह एक एक्शन और कॉमेडी शैली की फिल्म थी और उन्होंने अल्लूडू सीनू की भूमिका निभाई थी, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद दामाद सीनू होता है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इसे लोगों ने खूब सराहा। बी. श्रीनिवास ने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर और एक्टिंग इंस्टीट्यूट से अपनी शिक्षा प्राप्त की है, जहां से उन्होंने लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्टिंग में डिग्री प्राप्त की। उन्होंने मुंबई में बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो में भाग लेने के दौरान अपने अभिनय कौशल को और निखारा। अभिनय में अपने पाठ्यक्रमों के अलावा श्रीनिवास एक पेशेवर रूप से प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट भी हैं और उन्होंने वियतनाम से स्टंट का प्रशिक्षण लिया है। बेलमकोंडा श्रीनिवास अब अपना समय एक अनाम फिल्म को दे रहे हैं, जिसमें वह जल्द ही सोनारिका भदौरिया के साथ दिखाई देंगे। 2019 में उन्होंने काजल अग्रवाल और सोनू सूद के साथ सीता में अपनी फिल्मी शुरुआत की। उसी साल उन्होंने अनुपमा परमेश्वरन और सर्वनन के साथ मनोवैज्ञानिक सस्पेंस फिल्म रक्षा सुडु में भी काम किया। उनकी आने वाली फिल्मों में से एक अल्लूडू अधुर्स में उन्हें टाइगर नागेश्वर राव और नाभा नटेश के साथ जोड़ा जाएगा। टॉलीवुड के निर्माता बेलमकोंडा सुरेश ने हैदराबाद में अपने और अपने बेटे अभिनेता बेलमकोंडा साई श्रीनिवास के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज होने के बाद एक मुद्दे को स्पष्ट करने के लिए एक प्रेस मीट बुलाई है। वीएल श्रवण कुमार नामक एक फाइनेंसर ने शहर की एक अदालत के निर्देश पर सेंट्रल क्राइम स्टेशन सीसीएस पुलिस में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने दावा किया था कि बेलमकोंडा सुरेश और उनके बेटे ने उनके साथ 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। फाइनेंसर ने कोर्ट में शिकायत की थी कि निर्माता और उसके बेटे ने 2018 में एक फिल्म बनाने के लिए किश्तों में 85 लाख रुपए लिए थे। श्रवण ने यह भी दावा किया कि निर्माता ने उन्हें मालिनेनी गोपीचंद के निर्देशन में बनने वाली एक फिल्म के लिए सहायक निर्माता के रूप में लेने का वादा किया था, लेकिन बाद में कोई जवाब नहीं दिया। बेलमकोंडा ने कहा, मैंने किसी से एक पैसा भी नहीं लिया है। अगर सबूत हैं तो उन्हें पुलिस और मीडिया के सामने पेश करना चाहिए। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। उनका दावा है कि यह घटना 2018 में हुई थी। अगर ऐसा है तो उन्होंने मुझे एक भी फोन क्यों नहीं किया? उन्हें सबूत के तौर पर कॉल हिस्ट्री पेश करनी चाहिए। सीनियर प्रोड्यूसर ने कहा कि वह सरन के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे। मैं किसी को भी अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने को बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कानूनी तरीकों से ही उनके लिए जीवन नरक बना दूंगा। मैं उन पर मानहानि का केस करूंगा। वे सिर्फ मेरे बेटों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे एक राजनेता है जो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। बहुत जल्द मैं सारे सबूत और उनके द्वारा किए गए घोटाले भी उजागर करूंगा। मुझे अब तक पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं सहयोग करूंगा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला रश्मिका मंदाना और श्रीनिवास बेलमकोंडा को हाल के दिनों में कुछ कार्यक्रमों में और मुंबई हवाई अड्डे पर एक साथ देखा गया है, जिससे इनके डेटिंग की अफवाहें उड़ रही हैं।
श्रीनिवास छत्रपति छात्रापाथी के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत कर रहे हैं, जो 12 मई को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज के लिए तैयार हैं। इसी बीच उन्होंने रश्मिका मंदाना के साथ अपनी डेटिंग रूमर्स पर भी अपना रिएक्शन दिया है। रश्मिका श्रीनिवास बेलमकोंडा को डेट कर रही हैं, लेकिन रश्मिका ने न तो अभी तक विजय के साथ अपने ब्रेकअप और न ही श्रीनिवास के साथ अपनी डेटिंग की खबरों पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया दी है। अपने चैट शो पर सिद्धार्थ कन्नन के साथ बात करते हुए श्रीनिवास बेलामकोंडा ने कहा, मुझे नहीं पता कि यह कैसे आया। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल बेसलेस यानी निराधार है, क्योंकि हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हाल ही में हम हवाई अड्डे पर एक दूसरे से टकरा गए थे। अक्सर हम दोनों हैदराबाद से मुंबई आते रहते हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि हम कई बार एक दूसरे से टकराते रहते हैं, लेकिन शायद ही 1 या 2 बार ही पपराजी ने हमें हवाई अड्डे से बाहर आते हुए देखा हो। तभी से इनके अफेयर की खबरें आने लगी हैं। आगे रश्मिका के बारे में बोलते हुए तेलुगु अभिनेता ने कहा, हमेशा ऊर्जावान रहती हैं, हमेशा उस ऊर्जा को लाएं। जब भी वे एक कमरे में होती हैं तो वह बहुत ऊर्जा लेकर आती है। वे इतनी जीवंत व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि उन्हें इसे खोना नहीं चाहिए। रश्मिका को आखिरी बार विजय स्टारर तमिल फिल्म वृसु में देखा गया था और फिलहाल वे अल्लू अर्जुन के साथ पुष्पा 2 की शूटिंग में बिजी हैं। इसके अलावा उनके पास पाइपलाइन में संदीप रेड्डी वांगा की हिंदी फिल्म एनिमल है, जिसमें वे रणबीर कपूर के साथ नजर आएंगी। श्रीनिवास बेलमकोंडा छत्रपति के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म का निर्देशन वीवी विनायक ने किया है और इसे एस राजामौली के पिता और अनुभवी लेखक वी विजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। यह एस राजामौली की 2005 की इसी नाम की फिल्म का आधिकारिक रीमेक है, जिसमें प्रभास मुख्य भूमिका में थे। छत्रपति के बार में बेलामकोंडा की राय छत्रपति का ट्रेलर इस हफ्ते की शुरुआत में मुंबई में रिलीज किया गया था और फिल्म में नुसरत भरूचा भी मुख्य भूमिका में है। फिल्म के बारे में बात करते हुए श्रीनिवास बेलामकोंडा ने एक बयान में कहा था, छत्रपति मेरे लिए कई मायनों में एक विशेष फिल्म है। वीवी विनायक ने मुझे मेरे तेलुगु डेब्यू में निर्देशित किया और वे मेरे बॉलीवुड डेब्यू के निर्देशक भी हैं, जो इस सहयोग को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। छत्रपति एक कमर्शियल पॉट बॉयलर के सभी बॉक्स पर टिक करता है और हम इसे दर्शकों के सामने लाने के लिए इंतजार नहीं कर सकते।